स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में क्लास 10th मैथ में मैंने आपको 1.2 तक 1.2 के कुछ क्वेश्चंस बताए थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक कराया था। अब यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम। ठीक है, कह रहा है कि एचसीएफ दिया हुआ है 306 एंड 657। ठीक है, 306 एंड 657। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया है एलसीएम एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। ठीक है, एक बार और क्लियर कर देते हैं। एचसीएफ दिया है 306 एंड 657 का जो है एचसीएफ दिया हुआ है कितना? 9। तो कह रहा है कि फाइंड करना है एलसीएम कितना होगा। तो फाइंड हमें करना है एलसीएम। तो फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम फाइंड करना ही है। एचसीएफ कितना है? 9 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर 306 इंटू सेकेंड नंबर कितना है? 657। तो देखिए 9 इधर चला जाएगा तो आ जाएगा एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। तो ये 9 से डिवाइड कर लीजिए। 9 से 9 3 जा 27, 3 कैरी 3 6 36, 9 4 जा 36। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 34 इंटू 657। ओके, अब इसका इंटू कर लेंगे, जितना होगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इंटू तो आप लोग कर लेंगे इसका इसमें। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कितना हुआ? ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हमें चेक करना है, चेक वेदर 6 power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो कह रहा है कि किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए कह रहा है कि 6 पे पावर n अगर क्या एंड होगा, ठीक है, किससे एंड विथ 0 से एंड होगा कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n 6 पावर n एंड विथ 0। तो क्या 6 पावर n 0 से एंड होगा? यानी 6 पे पावर अगर हम n नेचुरल नंबर रखें तो जितना वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू में लास्ट में क्या 0 आएगा? तो लिख लेते हैं। ठीक है, तो n इज नेचुरल नंबर। तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये हो जाएगा। नाउ अब निकाल लीजिए 6 पावर n की वैल्यू ना। ठीक है, एट n इज इक्वल टू 1। तो 6 पावर 1 कितना हो जाएगा? ठीक है, 6 पे पावर n था ना हमारा, n की जगह 1 रखेंगे तो 6 पावर 1 कितना आएगा? 6। फिर इसी तरह एट n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 6 पर पावर क्या हो जाएगा? n की जगह 2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 36। एट n इज इक्वल टू 3। 6 पावर 3 इज इक्वल टू क्या? ठीक है, 216। और एट n इज इक्वल टू 4। 6 पावर 4 1296। ठीक है, तो इसी तरह से शो ऑन ना। इसी तरह से आपका ये 6 5 6 7 8 ना
चाहे जितना भी रखेंगे, देखिए यहाँ पर सबके लास्ट में क्या है 6 है, यानी 6 पे पावर कुछ भी रखेंगे, नेचुरल नंबर कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो हमारा एंड किससे हो रहा है 6 से हो रहा है। क्या ये 0 से हो रहा है? नहीं। क्वेश्चन में पूछा था कि 6 पावर एंड विथ 0, तो क्या 0 से हो रहा है? नहीं। Therefore it is clear that 6 power n never end with digit 0 for any natural number, या लिख सकते हैं एनी वैल्यू ऑफ एन। ओके, तो ये हो गया। एक तो तरीका ये है, इसका एक और तरीका है क्या कि हम जो जिसका भी पूछे, जैसे ये 6 है ना, तो 6 का फैक्टर क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और सेकंड मेथड है इसका, सेकंड मेथड है कि क्या फैक्टर ऑफ 6 is 2 and 6 are 2 and 3। तो 6 का फैक्टर क्या होता है 2 and 3, तो 6 के फैक्टर में 2 and 3 है, और 2 and 3 कभी भी 0 पे एंड नहीं होता। ठीक है, the factor of 6 are 2 and 3, so 6 पे पावर n never end with 0 for any value of n। ठीक है, n के किसी वैल्यू के लिए 6 पावर n जो है ये 0 नहीं, तो ये डायरेक्ट मेथड है, और वैसे ही आपका ये हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और शो करना है कि क्या वो कंपोजिट होगा या नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं उसको। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट। हमें बताना है कि ये नंबर्स जो नंबर्स दिए हुए हैं ये कंपोजिट क्यों है, वाई दे आर कंपोजिट। ठीक है, तो ये कंपोजिट क्यों है इसको हमें एक्सप्लेन करके बताना है। ठीक, तो देख लेते हैं इसको। तो देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में। फर्स्ट है आपका 7 into 11 into 13 plus 13, तो 7 into 11 into 13 plus 13 ये है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 7 into 11 plus into 13 plus 13, यहाँ 13 अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये बचेगा क्या 7 into 11 plus 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 13 into 77 plus 1 78 हो जाएगा, या 78 को लिख सकते हैं 13 into 6। ठीक है, 13 6 78 ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ, ये नंबर डिविजिबल बाय 13 हुआ कि नहीं, यानी 1 एंड इटसेल्फ के अलावा इसमें या 6 में देखिए 2 एंड 3 भी है। ठीक है, उसी तरह से फर्स्ट ये है, सेकंड देखते हैं। ठीक, सेकंड क्या था हमारा, तो सेकंड भी हमारा इसी तरह से है। ठीक है, कि 7 6 5 4 3 2 1 है, तो सेकंड की है कि 7
या इसको पहले दिखा देते हैं यहाँ पे 10 given number have other factor than 1 and itself. Given number have more factor, ठीक है, इसे more लिखते हैं, more factor. Given number have more factor other than 1 and itself. So it is composite नंबर, इसलिए क्या होगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ओके, क्योंकि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि इसका फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ 2 होता है तो प्राइम, और उसके अलावा मोर देन 2 होता है 1 एंड इटसेल्फ तो क्या होता है, कंपोजिट। तो यहाँ देखिए ये 2 से भी 6 है ना, तो 6 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा, और ये क्या है 13 से भी डिविजिबल होगा। तो यानी इस पूरे नंबर का फैक्टर क्या होगा, ठीक है, 1 2 3 6 13, ठीक है, और भी लेंगे तो और भी हो जाएगा, इसलिए ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर। ओके, अब इसी तरह से इसका सेकंड देखते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इसी तरह यहां भी 5 कॉमन निकालेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, हो जाएगा 5 इंटू, ठीक है। तो इसको अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 2 जा 2 2 3 जा 6 6 4 जा 24, ठीक है, 24 और 24 इंटू ये 24 6 जा, ठीक है, 144 7 जा, तो 7 4 जा 28, कैरी लगा 2 7 4 जा 28, 2 30 का 0 कैरी लगा, 3 7 जा 7 3 10 108, ये हो जाएगा 108 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1009। तो अब देखिए यहाँ पर 1 एंड इटसेल्फ के अलावा ये 5 से कटेगा, ठीक है, 5 से कटेगा, इसलिए यहां पर भी क्या होगा, यहां पे भी हो जाएगा 10 गिवन नंबर है मोर फैक्टर अदर देन 1 एंड itself। क्यों मोर फैक्टर, क्योंकि इस पूरे नंबर का फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा, देखिए 5 तो इसका फैक्टर, 1 तो सबका होता है, उसके अलावा इस पूरे नंबर का फैक्टर एक 5 भी है, और ये जो नंबर है ये भी होगा, और इसके अलावा इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वो खुद भी रहेगा, ठीक है। तो द गिवन नंबर हैव मोर फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, सो इट इज आल्सो कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है, तो इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। रीजन पूछा था क्यों होगा, यहाँ हमने दिखा दी, क्योंकि इसके 1 से ज्यादा फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ के अलावा यानी मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसलिए ये क्या होगा, कंपोजिट कहलाएगा। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, ठीक है, और शायद ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो देखते हैं 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। कह रहा है कि एक स्पोर्ट फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू
ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया इस फील्ड के एक चक्कर लगाने में 18 मिनट्स का समय कवर करती है। while रवि टेक्स 12 मिनट्स, जबकि रवि जो है सेम फील्ड का जो है चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है रवि को। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, अगर वे दोनों जो है सेम पॉइंट से स्टार्ट करें एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जाएं, तो कह रहा है हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से पर फिर से कितने मिनट के बाद मिलेंगे। ओके, तो यहां मैं आपको 7 क्वेश्चन बता दे रहा हूं। तो एक्सप्लेनेशन कि एक सर्कुलर स्पोर्ट फील्ड के चारों तरफ सर्कुलर पथ है, मान लेते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट से सोनिया जो है इस पथ को कवर करने में कितना चक्कर लेती है समय, 18 मिनट। और जबकि रवि कितना लेता है, जो रवि है वो रवि जो है कितना टाइम कवर करता है, रवि को इसका एक चक्कर लगाने में 12 मिनट ले रहा है। ठीक है, मान लेते हैं सोनिया फिर एक चक्कर और लगाएगा, यानी 2 चक्कर लगाने में कितना लगा, तो 18 + 18 36 हो जाएगा। और रवि को तो 36 मिनट में, रवि 12 है एक चक्कर में, तो 36 में कितना 3 राउंड लगा लेगा, तब जाकर ये जो है आपके टोटल 36 मिनट पे ये भी मिलेंगे और ये भी मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 36 मिनट। ओके, ये तो था ओरली, लेकिन इसे हमें लिख के दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बात कर रहा है टाइमिंग की। तो जब भी टाइमिंग अगर सेम टाइमिंग निकाले, तो एक का टाइमिंग 18 मिनट है, एक का 12, तो दोबारा दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे इक्वल टाइमिंग कब होगी, तो जो भी टाइमिंग पे इक्वल होंगे वो 18 मिनट से ज्यादा होगा, क्योंकि रवि 18 मिनट में 18 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट करता है सोनिया, जबकि रवि 12 मिनट में। तो जब रवि 12 मिनट में कंप्लीट करेगा, ठीक है, 13 मिनट में रवि का दूसरा राउंड स्टार्ट होगा, जबकि सोनिया का 18 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब कि दोबारा मीट करने में टाइमिंग जो होता है वो 18 मिनट से ज्यादा लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसलिए क्या होगा, दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने में 18 मिनट से ज्यादा टाइम। तो मैंने आपको बताया था कि जब आंसर ज्यादा हो, टाइमिंग ज्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम। तो यहां निकालेंगे। ठीक है, टू फाइंड the time when they meet again at starting point, to find the time when they meet again at starting point, we have to find the LCM of 18 and 12। हमें 18 and 12 का LCM निकालना है। अब LCM निकाल देंगे तो ठीक है। नाउ 18 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 3 × 3, एंड 12 का 2 × 2 × 3। LCM of 18 and 12। ठीक है, 18 and 12 का LCM क्या हो जाएगा, तो LCM क्या देखिए, 2 कितनी बार मैक्सिमम है, 2 टाइम, तो 2 × 2, और 3 मैक्सिमम कितने इसमें है, ये 2 टाइम। तो 2 × 2 = 4, 3 × 12, 3 × 36। Therefore they again meet at starting point after 36 मिनट्स। ठीक है, तो वे 36 मिनट्स के बाद, ठीक है, तो 36 मिनट्स के बाद जो है वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज फिनिश होता है 1.2। ठीक है।
आई होप ये आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.3 हमारा क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी कुछ चीजें हैं, जैसे रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होता है, तो 9th में आपने पढ़ा है। ठीक है, मैंने बताया है 9th में। तो 10th में देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, फिर से एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं कि रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू या p अपॉन क्यू, जिस नंबर को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे q 0 नहीं हो सकता, यानी डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, और इरेशनल क्या होता है, द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू आर नोन एज इरेशनल नंबर, उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल। तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है ये रेशनल और इरेशनल से रिलेट करके ही है। ठीक है, और रेशनल नंबर की एक और खासियत क्या थी कि ये कि इस रेशनल नंबर में जो नंबरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, यानी p और q होते हैं, उनके अदर फैक्टर्स, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो उनके जो है नो अदर कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता वन एंड इटसेल्फ के अलावा, यानी एक प्राइम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसी से रिलेट करके है, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट √5 is irrational। हमें प्रूव करना है कि √5 क्या है, हमारा इरेशनल है। ठीक है, तो √5 को इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे हम कि ये हमारा इरेशनल है, तो देख लेते हैं। हम इसे लेट कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि √5 हमारा इरेशनल नहीं बल्कि क्या है, रेशनल नंबर। तो लेट कर लेते हैं, लेट √5 इज रेशनल। हमने मान लिया कि हमारा हमें रेशनल प्रूव करना है, हमने मान लिया कि √5 हमारा क्या है, रेशनल है, रेशनल है। सो इट कैन बी रिटन एज, सो इट कैन बी रिटन एज, ठीक है, इट कैन बी रिटन एज p बाई क्यू। तो इसलिए ये रेशनल है ना, और मैंने बताया आपको रेशनल को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज p बाई क्यू। हो गया, तो नाम उठा लेंगे, √5 इज इक्वल टू क्या, p बाई क्यू। हो गया, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर लेंगे, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर p बाई क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब देखिए ये इधर ट्रांसपोज कर लीजिए, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बाई 5 हो जाएगा, कोई क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 किसको डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, 5 जो है p स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसको लिख सकते हैं कि 10 5 और आंसर कितना आ रहा है, q स्क्वायर, तो 10 5 डिवाइड p स्क्वायर, सो 5 आल्सो डिवाइड p। तो 5 यहाँ पर p स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसलिए p भी 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, क्योंकि नंबर्स का स्क्वायर जैसे कोई सा भी हो, नंबर का स्क्वायर अगर डिविजिबल होगा तो नंबर भी ऑलरेडी 5 से डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि जिसका भी स्क्वायर होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 25 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 25 के स्क्वायर को 5 से डिविजिबल करेंगे, तो क्या 25 5 से डिविजिबल नहीं होगा, होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी 5 से डिविजिबल वो होता है जिसके लास्ट में 5 आए, और जब स्क्वायर वाले नंबर के लास्ट में 5 आएगा, उसको 5 से डिवाइड करोगे तो फिर नॉर्मल नंबर्स के में भी 5 लास्ट में होता ही है।
तो ये हो जाएगा, ठीक है। 5 आल्सो डिवाइड्स पीस। अब देखिए इसी तरह से यहां पर फिर अगेन हमने लेट कर लेते हैं क्या कि P इक्वल टू R, ठीक है, 5R। P को हमने 5R लेट कर लिया, ठीक है, P को 5R लेट कर लिया। जो भी रहेगा यहाँ पर नंबर उसी फॉर्म में P को लेट कर लेंगे। यहाँ √2 रहेगा तो 2R, 3 रहेगा तो 3R, 7 रहेगा तो 7R, इसी तरह से करेंगे। और किसको, जो यहाँ डिवाइड होगा उसी को लेट करेंगे, क्योंकि अब वो हटा लेंगे। नेक्स्ट शो करेंगे तो बाय इक्वेशन 1, तो यहां से देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या है, P की जगह देखिए यहाँ P स्क्वायर है ना, तो P की वैल्यू 5R जब हम पुट करेंगे, ठीक है, P की वैल्यू को 5R जब पुट करेंगे तो यहां से रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 5R का स्क्वायर अपॉन 5, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25R स्क्वायर बाई 5 से ये भी डिविजन हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 5R स्क्वायर या R, ये देखिए 5 इधर जाएगा तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 5, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर भी किससे डिविजिबल हो रहा है, 5 से, तो यहां भी लिखेंगे कि 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर, सो 5 आल्सो डिवाइड क्यू। 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसी तरह से 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो अब देखिए इन दोनों से क्लियर हो गए थे में कि 5 क्या कर रहा है, P को भी डिवाइड कर रहा है और क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। तो therefore it is clear that it is clear that 5 is a common factor. 5 is a common factor. 5 is a common factor of P and Q. 5 क्या है, P एंड Q दोनों का क्या होता है, कॉमन फैक्टर हो गया, ओके, ठीक है। बट दिस इज कंट्राडिक्शन बिकॉज rational number have no common factor other than 1, क्योंकि रेशनल नंबर में कोई 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, इसलिए दिस इज कंट्राडिक्शन। जो हमने माना है √5 को रेशनल, ये क्या होगा, कंट्राडिक्शन। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होता, ठीक है। तो सो देयरफॉर √5 is not a rational number. It is irrational. It is irrational. ठीक है, तो ये प्रूव हो गया, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हमने इसको यहाँ पर इरेशनल प्रूव करना था तो हमने इसको रेशनल मान लिया, रेशनल मानकर हमने इसको पूरा सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद देखा यहाँ पर कि 5 जो है P का दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है, यानी रेशनल नंबर का कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। लेकिन हमारा रूल होता है कि रेशनल नंबर में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ बताया आपको दिस इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है रॉन्ग एज्यूम्पशन। तो हमने देखिए यहाँ पर रेशनल एज्यूम किया था ना इसको, तो
तो ये क्या है, रॉन्ग एजुकेशन। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, इसलिए 105 इज नॉट रेशनल, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इट इज इरेशनल होगा। ओके, तो ये था आपका 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, उसको देख लेते हैं। तो 2 और 3 आपके इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 2 का भी आपका इसी तरह से है और 3 का भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सॉरी सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्रूव दैट 3 + 205 इज इरेशनल। 3 + 205 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 205 इज इरेशनल। ठीक है, एक बार और क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन यही है, 3 + 100, ठीक है, इज इरेशनल। 3 + 205। तो अब इसको देख लेते हैं, तो ये कैसे होगा। तो देखिए इसके पहले क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था 105 इरेशनल, और आपको रूल भी बताया था मैंने कि रेशनल नंबर में, इरेशनल में रेशनल को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो भी क्या होगा, इरेशनल ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट 3 + 205 is a rational number, is a rational number, so it can be written as P/Q। ना तो अब इससे 3 + 205 = P/Q। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब ये क्या है हमारा, कितना हो गया, ये रेशनल है, तो ये 3 इधर आएगा तो हो जाएगा 2√5 = P/Q, -3 हो जाएगा, +3 इधर गया तो -3। अब अंडर, ठीक है, यहाँ पे 2√5 = Q, एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा P - 3Q। 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा √5 = P - 3Q/2Q। तो देखिए यहाँ पर Q यहाँ भी, यहाँ भी। अब ये फ्रैक्शन P/Q के फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर। लेकिन हमने यहाँ पे ये क्या है, इसको जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में पहले में मैंने बताया आपको, ये क्या होता है, इरेशनल, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। जब ये इरेशनल तो ये भी इरेशनल। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, दिखा गया इसको, P - 3Q/2Q is in the form of rational number, but so √5 is also रेशनल। ठीक, ये रेशनल है तो इसलिए ये इसके इक्वल है, तो ये भी रेशनल होगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया इसको, शो √5 इज आल्सो रेशनल। फिर वही, बट दिस इज कंट्राडिक्शन। दिस इज कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन है। क्यों कंट्राडिक्शन है, बिकॉज this is contradiction because
√5 इज, हमने पहले क्वेश्चन में दिखा दिया, हम दिखा चुके हैं इसको, बिकॉज √5 इज इरेशनल, सो 3 + 2 √5 is also, therefore 3 + 2 √5 is also इरेशनल, ठीक है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं, ओके। तो ये भी तरीका है, ठीक है, और भी मेथड्स हैं, ठीक है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग मेथड्स होते हैं और ये आपका सबसे सिंपल और शॉर्ट मेथड है, ठीक है। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग देख लेते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है इसमें, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें अगर आपको कोई चीज न समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करें, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ओके। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक्सरसाइज 1.3 का। तो थर्ड क्वेश्चन भी आपका फर्स्ट और सेकंड की तरह ही है, ठीक है। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि ये जो नंबर्स हैं, ये हमारे 3 क्वेश्चंस हैं, ये 2 3, तो ये हमारे क्या है इरेशनल, ठीक है। तो कैसे इसको करेंगे, तो ये भी जैसे ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, √5 इज इरेशनल बताया था मैंने, तो यहाँ पे √5 को क्या करेंगे, √2 लिख देंगे। तो √2 इज इरेशनल, सो इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो √2 = p/q, 1/√2 नहीं लिखेंगे, √2 = p/q करके इसको सॉल्व करेंगे। बस केवल 5 की जगह 2 लिखते हुए चले आएंगे, ठीक है। तो ये आपका लास्ट में √2 इज इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। देयरफॉर एक लाइन बढ़ा देना है जहां तक लिखते थे, ठीक है, हेंस करके 1/√2 इज आल्सो इरेशनल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह हो जाएगा। और ये आपका, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे मैंने बताया आपको कि 7 प्लस, ये मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं, इतना इसको p/q लिखते हैं, तो √p = क्या हो जाएगा, p/7q, ये हो जाएगा। तो फिर अब देयरफॉर thus p/7q इज इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, तो √5 इज आल्सो रेशनल। लिखते थे जो स्टेटमेंट लिखते थे, बस ये लिखेंगे ना, उसमें ये शिफ्ट कर देंगे, बाकी सारा उसी तरह से हो जाएगा, ओके। यहाँ भी ये हो जाएगा, और ये भी देखिए उसी तरह से है, जहां हम 3 को दूसरी तरफ ले गए थे, 3 ये था ना आपका, ठीक है। तो जहां 3 को ट्रांसपोज किए थे, अब ये हो जाएगा p/q। तो √2 = p/q - 6, तो √2 = क्या आ जाएगा, q एलसीएम, तो p - 6q हो गया। अब देखिए यहाँ भी स्टेटमेंट से लिखेंगे, जो यहाँ भी ये हो जाएगा क्या कि p - 6q / q इज इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। सो इट कैन आल्सो बी रिटन, सो √2 इज आल्सो रेशनल, बट दिस इज कंट्राडिक्शन बिकॉज √2 इज इरेशनल। पहले क्वेश्चन में ही दिखा लेंगे हम, ठीक है। √2 इज इरेशनल, देयरफॉर ये आपके नंबर्स भी क्या हो जाएगा, इरेशनल, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन सेकंड और थर्ड आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हो जाएगा। एज फॉर हेल्प मैंने आपको इतना हिंट दे दिया कि जितना लिखते थे यहाँ पर इस तरह से इसको चेंज करने के बाद स्टेटमेंट लिखने वाला वही जाएगा। थर्ड में भी आपका इतना लिखने के बाद स्टेटमेंट आपका इसी तरह से होगा, बस ये लिखेंगे ना। और फर्स्ट वाला, इसका जो फर्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, सॉरी ये आपके लिए है, आप सेल्फ प्रैक्टिस इसको करिए। अगर कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा, उसके आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ओके। अब हम नेक्स्ट अगला एक्सरसाइज चलते हैं। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 के साथ एक्सरसाइज 1.3 फिनिश होता है। अब है एक्सरसाइज 1.4। तो वो भी बहुत बड़ा एक्सरसाइज नहीं है, छोटा है, और पुरानी चीजें हैं जो क्लास 9th में हमने पढ़ा है, उसी से रिलेटेड चीजें हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है एक्सरसाइज 1.4 में, क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं।
विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. Non-terminating repeating decimal expansion. Okay. तो पहला है 13/3125. तो कह रहा है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, फर्स्ट है 13/3125. तो ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसे विदाउट डिवीजन, बिना डिवाइड के, लॉन्ग डिवीजन हमें नहीं करना है और बिना डिवीजन के ही बताना है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, विदाउट डिवीजन हमें बताना है, ठीक है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मैंने बताया था, एग्जैक्ट डिविजिबल होता है तो टर्मिनेटिंग, अगर रिपीटेड होता है, बार बार रिपीट हो रहा है तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार आता चला जा रहा है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या रीऑकरिंग कहते हैं। तो इसको बिना डिवाइड के हमें बताना कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप लिखते हैं हम, जो भी डिनोमिनेटर रहता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर 3125 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 5 पावर 5 आया, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये है, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि डिनोमिनेटर जो होता है अगर वो 2 के रूप में, डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है वो 2 होता है या तो 5 होता है या 2 एंड 5 दोनों होता है के फॉर्म में होता है, ठीक है। 2 या तो केवल 5 या 2 एंड 5 दोनों इस फॉर्म में रहता है तो वो टर्मिनेटिंग कहलाता है। और अगर 2, 5 के अलावा कोई अदर नंबर भी है तो वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो यहाँ देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ये क्या आया 5, तो इसको लिखेंगे 10 प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर is in the form of 2 power m into 5 power m, ठीक है। तो 2 पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 2 पावर, इसे हम स्टेटमेंट इस तरह से लिख सकते हैं 2 पावर 0 इंटू 5 पावर 5। देखिए 2 पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, और 5 पावर 5 ये है, इंटू करेंगे वापस वही आएगा। So denominator is in the form of 2 power m and 5 power m. So 13/3125 is a terminating डेसिमल। और अगर, ठीक है, अगर 8 2 पावर 5 के अलावा कुछ और भी होता है इसमें तो जैसे 2 5 तो है, उसके साथ साथ 3 आ गया या 7 आ गया तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m एंड 5 पावर m, सो इट इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। समझ में आया? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से इसके और भी सारे क्वेश्चन होंगे, जैसे देखिए एक और मैं बता दे रहा हूं, सेकेंड भी, ठीक है। सेकेंड आपका क्या है 17/8, यही है, क्लियर कर देते हैं 17/8, ठीक है, ये है आपका। तो यहां भी निकाल लीजिए, तो यहां भी लिखेंगे क्या, देखिए प्राइम
प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर एट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 का क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 पावर 3 लिख सकते हैं, और इससे लिख सकते हैं 2 पावर 3 इंटू 5 नहीं है ना, 5 पावर 0 लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ भी ये भी 2 और 5 के फॉर्म में है, अदर कुछ नहीं है, तो यहाँ भी फिर इसी तरह लिख लेंगे, thus राइट प्राइम फैक्टर या फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर is in the form of 2 power m into 5 power m. So 17/8 is the terminating डेसिमल। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ओके, तो ये आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा तो 2 5 के अलावा अगर अदर कोई नंबर जैसे 2 5 तो है ही है, केवल 2 है तो भी देखिए यहाँ पे केवल 5 था तो भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, केवल 2 है तो भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और 2 5 रहेगा तो वो तो है ही है। उसके अलावा अगर कोई अदर नंबर आता है जैसे 2 5 तो है लेकिन 3 भी आ गया, या केवल 3 है, केवल 5 7 है, ठीक है, तो वो सभी नंबर क्या हो जाएंगे, वो सभी आपके टर्मिनेटिंग नहीं कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रीऑकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाते हैं। ओके, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, और बाकी के सारे क्वेश्चंस इसमें इसी तरह से है, तो आप क्वेश्चंस बाकी का लिख लीजिएगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चंस मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, उसे आप लिखकर खुद से प्रैक्टिस करिएगा। देखिए 2 तो हो गया, बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर उतार दे रहा हूं। तो बाकी क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है हिस्ट्री का 64/455, फोर्थ है आपका 15/1600, फिफ्थ है आपका 29/343, 6 है 23/2 इंटू 5 के पावर 2, ठीक। 7 है 129/2 पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 और 7 पावर 5। 8 है 6/15। 9 35/50 and 10 77/210। एक और चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी जैसे ये है यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये है ना, तो ये आपका 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो 3 कैंसिल हो जाए, 3 5 जा 15 फैक्टर करेंगे तो 3 भी आएगा, लेकिन डिविजिबल हो रहा है ना तो इसको डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे, उसके बाद फिर तब इसको निकालेंगे। ओके, नहीं तो ऐसे भी ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये बाकी के हैं क्वेश्चंस हैं, ये भी इसी तरह जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड बताया उसी तरह आप करिएगा, खुद से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में जरूर करिएगा। अब इसी के आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा क्वेश्चन 1 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्वेश्चन नंबर 1 में सारे क्वेश्चन जो दिए, जैसे क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं, यहाँ लिखा हुआ है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 above which are have terminating decimal expansion। कह रहा है क्वेश्चन 1 में जो भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग आए हैं, ठीक है, जो टर्मिनेटिंग, जो नॉन टर्मिनेटिंग आया है उसको नहीं,
जो टर्मिनेटिंग है उन क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है। ठीक है, उन टर्मिनेटिंग वाले क्वेश्चंस को डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करके बताया था, और 1 और 2 दोनों ही टर्मिनेटिंग आए थे। ठीक है, तो मैं आपको उनको चेंज करके बता दे रहा हूँ कि किस तरह से, तो या उनको आप डिवाइड करके, सिंपल तरीका है, अगर आपको कॉम्प्लिकेशन लग रहा है तो आप उनको डिवाइड कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टर्मिनेटिंग था, तो क्वेश्चन नंबर 2, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग है हमको उन्हीं को लिखना है। तो पहला आपका था ना, क्या था पहला था आपका 13/3125। ठीक है, 13/3125 इसको टर्मिनेटिंग में बदलना है। तो आपको टर्मिनेटिंग में क्या करना है, कुछ करना थोड़ी, बस इसको सिंपल सा आप क्या करो, जो नंबरेटर होता है वो अंदर और डिनोमिनेटर को क्या लिखेंगे, बाहर। ये हो गया, और इसको डिवाइड कर दीजिए। अब डिवाइड कर लीजिए, देखिए 0 पॉइंट डेसिमल लगाएंगे, 130 डिविजिबल होगा, नहीं होगा, फिर 0 कैरी करेंगे तो यहाँ एक और 0 हो जाएगा। ठीक, अब 1300 ये 3000 अभी भी नहीं होगा, एक और 0 कैरी करेंगे तो ये अब 13000 तो लगभग हो जाएगा। तो 3 4 जा ना, 3 4 जा 12, तो ये आपका हो जाएगा क्या, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5, 3 4 जा 12। देखिए 0 0 5। ठीक है, ये हुआ, फिर डेसिमल है तो एक 0 और कैरी किया, 1 जा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 1 2 5, फिर 5 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 8। ठीक, 5 4 में से 2 3 गया 1, अभी 0 फिर कैरी कर लेंगे। फिर अब इसको जो है 6 जा जाएगा, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 3 15 का 5 कैरी 1, 6 1 जा 6 1 7, 6 3 जा 18। तो देखिए कैंसिल 0, टोटल कितना आया, 0.00416। ठीक है, तो ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन में देखिए चेंज हो गया कि नहीं। तो आपका जो टर्मिनेटिंग क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा उसी को क्वेश्चन नंबर 2 में लिखकर डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करके आपको टर्मिनेटिंग में बदल देना है। ठीक है, तो डिवाइड का एक ये तरीका होता है। दूसरा, इसी को हम एक और शॉर्ट मेथड है। ठीक है, तो उससे जैसे ये 13/3125 है ना, तो इसको विदाउट डिवीजन भी अगर क्वेश्चन में इन केस कभी कभी दे देता है, यहाँ तो हमने डिवाइड करके इसे चेंज किया, कभी कभी विदाउट डिवीजन चेंज करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में, तो उस कंडीशन में 3 1 2 ये आपका 13 है, तो इसको हम क्या 5 पावर 5 था, ये इसको 5 पावर 5 लिख सकते हैं ना। तो इस तरह से अब यहाँ पे देखिए 13/5 पावर 5 है, तो देखिए 2 5 जा 10 होता है, तो इसमें 2 पे पावर 5 इंटू 2 पावर 5 जो नहीं रहेगा 2, अगर 2 है तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे, अगर 5 है तो 2 का मल्टीप्लाई हम ऊपर नीचे करेंगे। तो ये हो जाएगा 13, ऊपर वाले को चेंज कर लेंगे, 2 पावर 5 का 32 होता है, और यहाँ देखिए 2 5 जा 10 पावर 5, तो ये आपका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, और 39 और 2 41 अपॉन 10 पावर 5 का मतलब क्या ये। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो विदाउट डिवीजन में आपका 0.04165 पॉइंट पर डेसिमल लग जाएगा। तो एक ये तरीका है, इस तरीके से विदाउट डिवीजन रहेगा तो इस तरीके से, और अगर रूल नहीं दिया हुआ है तो इस तरीके से करके इसे हम डेसिमल में चेंज कर लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो टर्मिनेटिंग आएंगे उसी को क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करना है, जो नहीं आएगा वो नहीं करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका इसी के साथ फिनिश होता है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है लास्ट, तो इसमें दिया हुआ है क्या, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव अ डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन इन ईच ऑफ डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। कह रहा है कुछ रियल नंबर्स दिए हुए हैं आपको बताओ, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में, तो बताना है कि वो क्या वो रेशनल है या नहीं है। और आगे भी कह रहा है कि इफ दे आर रेशनल
of in the p by q's. What can you say about the prime factor of q? और बताना है कि अगर रेशनल है तो आप उनके बारे में क्या कह सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन 3 है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट है 43.123456789। दूसरा है 0.12012001200, फिर 120000 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और थर्ड है 43.123456789 ठीक है। आपको बताना है कि क्या जो क्वेश्चन एक्सप्रेशन है क्या वो रेशनल है या नहीं है। अगर रेशनल है तो फिर क्यों के प्रूफ के लिए आप क्या कर सकते हो। तो देखिए यहाँ एग्जैक्ट डिविजिबल है, तो एग्जैक्ट डिविजिबल होता है तो क्या होता है, वो रेशनल होता है कि नहीं होता, होता है। ठीक है, तो ये रेशनल है। और आगे भी कह रहा है कि अगर रेशनल है तो क्यों के लिए क्या कहोगे। तो देखिए ये क्या है, एग्जैक्ट डिविजिबल होगा तो ये क्या कराएगा, रेशनल होगा। ठीक है, ये क्या है, रिपीट नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। ये क्या होगा, इरेशनल होगा ना। और ये क्या है, रिपीट हो रहा है, बार लगा हुआ है, तो ये भी क्या होगा, रेशनल हो जाएगा। फिर जो रेशनल है उसमें लिख देंगे हम अधिकतर कि द क्यू ना, द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m 5 पावर n। ये लिख देंगे रीजन में। ठीक है, तो इसी के साथ ये आपका एक्सरसाइज और चैप्टर 1 आपका फिनिश होता है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।